हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोगों ने मौर्य जो बौद्धकालीन गुफा है अजंता, इसके बारे में पढ़ा था और यह कंप्लीट हो गया था। इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वह भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पेपर्स में पूछे गए थे वह सभी मैंने आप लोगों के लिए क्लास में दिए थे आप लोगों को। और आज हम लोग जो बौद्धकालीन दूसरी गुफा है बाघ गुफा, इसके बारे में पढ़ेंगे। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं, तो आप लोग अच्छे से इसकी भी तैयारी कीजिएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं बाघ गुफा के बारे में। जो बाघ गुफा है इसका अगर हम लोग समय काल देखें तो यह 500 से 700 ईस्वी है, ठीक है। फिर बात करते हैं अजंता की जो गुफा है, अजंता की गुफा संख्या 1 और अजंता की गुफा संख्या 2। यह अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 जो है वह बाघ गुफा की समकालीन है। मतलब जब गुफा संख्या 1 और 2 का निर्माण हुआ था तभी बाघ जो गुफा है इसका भी निर्माण हुआ था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यह समकालीन गुफा है। फिर अब हम लोग बात करते हैं बाघ गुफा की स्थिति के बारे में कि बाघ गुफा जो है यह कहाँ पर स्थित है। तो बाघ गुफा जो है वह मध्य प्रदेश में धार जिले में इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगर जिला पूछा जाए कि कौन से जिले में स्थित है तो धार जिले में स्थित है। और धार जिले से धार जिला है यहाँ पर कहाँ पे, तो धार जिले में इंदौर जगह पड़ती है, वहाँ से यह 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर हम लोग बात करें कि अजंता जो है, अजंता गुफा से बाघ गुफा की दूरी अगर पूछें तो अजंता से 400 किलोमीटर की दूरी पर बाघ गुफा स्थित है। अगर गांव पूछे कि कौन सा गांव है तो बाघ गांव है। नदी पूछी जाए कि नदी कौन सी है तो नदी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो नर्मदा नदी की सहायक नदी बाघिनी नदी है। उसी के किनारे विंध्याचल पर्वत की श्रेणी में 675 मीटर में फैली हुई है। कहाँ पे स्थित है यह? जो नर्मदा नदी है इसकी एक सहायक नदी है बाघिनी नदी। कौन सी नदी? बाघिनी नदी। और बाघिनी नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पड़ता है। वहीं पर 675 मीटर की दूरी में यह जो है बाघ गुफा यह फैली हुई है। अगर हम लोग बात करें कि बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या है तो बाघ गुफा का प्राचीन नाम कलयन है। और पुरातत्व विभाग की 1929 वाली जीर्णोद्धार के समय पांडव गुफा से प्राप्त ताम्रपत्र से ऐसा ज्ञात होता है। मतलब जो पुरातत्व विभाग है इसने 1929 में भेजा था अपने लोगों को यहाँ पे। तो यहाँ पे जीर्णोद्धार योजना के समय पर पांडव गुफा जो यहाँ पे पाई गई है, यहीं पे पांडव गुफा में प्राप्त एक ताम्रपत्र है। यहाँ से एक ताम्रपत्र मिला, उसी ताम्रपत्र पर इसके बारे में पता चला लोगों को। स्थानीय लोग अगर बात करें कि बाघ गुफा को क्या कहते हैं तो स्थानीय लोग बाघ गुफा को पंच पांडु के नाम से जानते हैं। पंच पांडु, पांच पांडु, ऐसे ये लोग इस नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। और इसकी खोज के बारे में अगर हम लोग देखें तो 1818 ईस्वी में इसकी खोज हुई। किसने की? लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने की। तो ये तो आप लोगों को याद करने में बहुत ही आसान है। बाघ कैसा होता है? डेंजर होता है। तो इसकी खोज को डेंजर ही इंसान करेगा क्योंकि तभी तो टक्कर होगी इन दोनों की। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो बाघ गुफा है इसकी खोज किसने की? तो डेंजरफील्ड ने की, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? स्थित कहाँ है? मध्य प्रदेश के धार जिले में। और गांव कौन सा है? बाघ। नदी कौन सी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी बाघिनी। प्राचीन नाम इसका पूछा जाए तो कलयन। स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते थे तो पंच पांडु। खोज किस सन में हुई? 1818 ईस्वी में। किसने की? तो लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने की, ठीक है। और ये जो डेंजरफील्ड थे यह कौन थे? तो यह बॉम्बे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थे, ठीक है। फिर इसका विवरण कहाँ प्रस्तुत किया गया, कहाँ छपाया गया? तो इसका विवरण बम्बई के साहित्यिक विनिमय संघ के द्वितीय अंक में छपाया गया। और यह किसने छपाया? तो डेंजरफील्ड ने ही इसका विवरण छपाया द्वितीय अंक में, ठीक है। फिर बात करते हैं कि इनके बाद डॉक्टर इम्पे हैं, यह भी एक विद हैं, विशेषज्ञ हैं। तो इन्होंने भी इन गुफाओं का संक्षिप्त विवरण प्रकाशित कराया, ठीक है। फिर 1907 ईस्वी में कर्नल C.E. लीवर्ड ने इस गुफा जो यह गुफा है इसको देखा
और फिर मुंबई की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में एक लेख प्रस्तुत किया। फिर बात करते हैं उद्देश्य के बारे में। तो जो बाघ गुफा है यह महायान से संबंधित है। बाघ गुफा बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र रहा है। बाघ गुफा बौद्ध भिक्षु के आवास, विहार, प्रवचन, श्रवण उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। इसकी अनुकृतियाँ पूछे कि इसकी अनुकृतियाँ किसने तैयार की, तो मुकुल चंद्र डे ने 1920 ईस्वी में बाघ गुफा की अनुकृतियाँ तैयार की थीं। और फिर दूसरे कौन हैं, दूसरे हैं नंदलाल बसु और आशित कुमार हलदार। इन्होंने 1921 ईस्वी में बाघ गुफा की अनुकृतियाँ तैयार की। और अन्य लोग भी हैं जिन्होंने इनकी अनुकृतियाँ तैयार की हैं। तो कौन कौन से हैं, सॉरी फ्रेंड्स, कोई आ गया था इसलिए वीडियो को मुझे पॉज करना पड़ा और मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ। मैं वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इनके अन्य कलाकारों के बारे में हम लोग जानते हैं कि अन्य कौन कौन से कलाकार हैं जिन्होंने इसकी अनुकृतियाँ बनाई हैं। तो सुरेंद्र नाथ, A.B. भोसले, B.N. आमटे, M.S. भांड और श्री B.B. जगपत हैं। इन्होंने अनुकृतियाँ इसकी तैयार की थी। किसकी, बाघ गुफा की। बाघ गुफा के जो समय है इसका निर्धारण अगर हम लोग देखें तो इस या कैसे है, तो जुलूस के चित्र पर का अक्षर हिरोजी रंग से लिखा मिला। और M.B. गैरेडे के अनुसार जो M.B. गैरेडे हैं इन्होंने 6 से 7वीं शताब्दी इसका समय बताया। विंसेंट ने इसका समय 626 से 628 बताया। तो इनके अनुसार भी इसका समय 7वीं शताब्दी ही हुआ। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि पुरातत्व विभाग है इसके अनुसार। तो पुरातत्व विभाग की ओर से इन गुफाओं का जीर्णोद्धार करते समय दूसरी गुफा में महाराजा सुबंधु को ताम्रपत्र मिलता है। एक ताम्रपत्र मिलता है दूसरी गुफा में। ठीक है। तो उस ताम्रपत्र के आधार से ही ये लोग इसका पता लगाते हैं कि इसका समयकाल क्या है, उस ताम्रपत्र में क्या लिखा हुआ पाया गया था। ठीक है। तो दूसरी गुफा में महाराजा सुबंधु को ताम्रपत्र मिलता है और उससे यह पता चलता है कि यह जो गुफाएं हैं महाराजा सुबंधु के समय तैयार की गई होंगी। ये जो है अनुमान ऐसा लगाया गया है। इसलिए कुछ इतिहासकार इस गुफा का समय 416 से 466 ईस्वी मानते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसका समय हो जाएगा 5वीं शताब्दी। और सभी विद्वानों को देखने के बाद इन गुफाओं का समय कितना बताया गया, 500 से 700 ईसा पूर्व, यानी 700 ईसा पूर्व लगाया गया है। और फर्ग्यूसन तथा वर्गेश ने इसका समय क्या बताया है, 200 ईस्वी। ठीक है। तो इस प्रकार से सभी विद्वानों में मतभेद रहा, किसी ने इसका कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। फिर सभी विद्वानों को देखते हुए इसका जो सही समय है वह 500 से 700 ईस्वी रखा गया। ठीक है। आज का जो टॉपिक है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि या फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। और फिर इसके बाद पार्ट 2 आएगा बाघ गुफा के बारे में, और थोड़ा बचा है वह पार्ट 2 में हम लोग कवर कर लेंगे। उसमें हम लोग बाघ गुफा का नामकरण और बाघ गुफा में जो चित्र पाए गए हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है। फिर जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बचेंगे वह भी हम लोग जानेंगे, और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग सिगरिया गुफा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज का क्लास जो है हमारा बाघ गुफा के बारे में या यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोगों को यह चैनल कैसा लगा है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मेरी मेहनत को सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को मिलती रहें। और अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।